हेलो। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी प्यारे बहन भाइयों को ढेर सारा प्यार। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई। और आज की क्लास में हम लोग जो हमारा टॉपिक चल रहा है कैलेंडर, उसकी अगली यानी कि तीसरी क्लास को पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, पहली और दूसरी क्लास उम्मीद करता हूं कि आपने प्रॉपर शानदार तरीके से की होंगी और आज हम लोग इस क्लास में भी अपना स्कोर जानने की कोशिश करेंगे। स्कोर मतलब क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ऐसे तो है नहीं कि 20 में से कितने या कितने, लेकिन नंबर ऑफ स्कोर या नंबर ऑफ क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि हमें कितना समझ में आ रहा है और कितने क्वेश्चनों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथी एक बार सभी मेरे प्यारे वीर जल्दी से बताओ, क्या मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर आ रही है। सभी प्यारे बहन भाइयों के लिए गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन है वो है कैलेंडर का पार्ट नंबर 3। मैंने आपको पिछली क्लास में साधारण वर्ष, लीप वर्ष, विषम दिन, विषम दिनों का प्रयोग, ये 2 चीजें सिखा दी हैं जो हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं मेरे प्यारे वीर। उसके बाद हम आज अगली क्लास को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम क्वेश्चनों को करेंगे। अगर मैं क्वेश्चनों को करने की बात करूं तो सबसे पहले मेरे प्यारे वीरों, मैंने आपको बताया था कि विषम दिनों का प्रयोग कैसे होता है। एक हिंट के तौर पर मैंने चीजें बताई थी, लेकिन जब हम सारे बेसिक को पढ़ने के बाद क्वेश्चन भी शुरू कर रहे होंगे तो हम बहुत शानदार तरीके से, यकीन मानो बहुत लाजवाब तरीके से उन चीजों को भी सीख रहे होंगे। बेहतर तरीके से क्वेश्चन को बहुत ज्यादा करा रहा हूंगा और आप लोगों के मनोबल को मैं उसमें बढ़ा रहा हूंगा। अब यहां पर सबसे पहले आप लोग ऐसे समझो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1947 का, ध्यान से समझना, अंतिम दिन निकालना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। ऊपर हेडिंग लिख लो, अंतिम दिन, किसी भी वर्ष का अंतिम दिन ज्ञात करना। हेडिंग लिखेंगे सभी प्यारे गुड्डा। मैंने कहा किसी भी वर्ष का अंतिम दिन ज्ञात करना। ठीक है, तो यहां पर हमने हेडिंग लिखी है 1947 का अंतिम दिन क्या होगा। 1947 का अंतिम दिन क्या होगा मेरे प्यारे वीर, हमें इस क्वेश्चन का जैसे आंसर करना है। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना कि कैसे क्वेश्चन का आंसर किया जाता है। कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं, सभी कमेंट को 0 रखना है, एकदम 0। ठीक है, तो मैंने कहा 1947 का अंतिम दिन कैसे निकालेंगे। पहले मैं इसे बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं इसे ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, कमेंट को प्लीज 0 रखना आप सब लोग। तो हमने आप लोगों से कहा कि जो हमारे पास 1947 है, मेरे प्यारे वीर, जो मेरे पास एक वर्ष है जिसका नाम है 1947, ऐसे सोचो, इसे मैंने 2 भागों में बांट दिया। सही है, 2 भागों में बांट दिया। 1900 एक तरफ लिख दिया और 47 एक तरफ लिख दिया। मैंने 1900 को एक तरफ लिख दिया और 47 को एक तरफ लिख दिया। फिर से कह रहा हूं, पिछली क्लास नहीं की है तो प्लीज पहले पिछली क्लास कर लेना, तब आज की क्लास समझ में आएगी। अब मुझे एक बात बताओ, 1947 को मैं 1900 अलग लिखूं, 47 अलग, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 2025 होता तो 2000 अलग, 25 अलग। 2047 होता तो 2000 अलग, 47 अलग। 1953 होता 1900 अलग, 53 अलग। यही कॉन्सेप्ट है। अब 1900 की जो वैल्यू है, क्या वो 1 है? इस बात में कोई दिक्कत है किसी को? 1900 की वैल्यू कितनी होगी? 1900 की वैल्यू 1 होगी। ये 1 कहां से आया, सुनो ध्यान से।
मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ना, 100 में विषम दिन 5 होते हैं, लिखवाया था कॉपी में, थम्स अप करके बताओ। 200 में कितने बताए थे? 200 में 3 बताए थे। 300 में कितने बताए थे? 1 बताया था। 400 में कितने बताए थे? 0 बताए थे। और गुड्डा मैंने तुमसे क्या बोला था? मैंने बोला था कि मेरे प्यारे वीरों, एक बात ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 ही होगा। तो जैसे मुझे मान के चलो 1900 है, तो 1900 से छोटी जो 400 से पूरी तरह कट जाए वो कितनी है? हमने कहा वो 1600 है। तो 1600 का मान कितना बनेगा? 0। अब तुमको 1900 वैल्यू चाहिए, 1600 पर तुम पहुंच गए मेरे वीर। 300 का ही तो अंतर है, 300 का। तो 300 की वैल्यू 1 है, तो 1900 की वैल्यू भी तो 1 हुई। ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, सबको पता होगा जिन्होंने पिछली क्लास ली है। तो मैंने आप लोगों से बोला कि इस हिसाब से 1900 की वैल्यू 1 आ गई। और जो 47 है, इस 47 में कुछ तो बनेंगे साधारण वर्ष और कुछ बनेंगे लीप वर्ष। ठीक है, आप लोग कहेंगे भैया ये तो 1900 में भी बने होंगे, कुछ साधारण वर्ष कुछ लीप वर्ष, तो 47 में ही क्यों लिखे हैं आपने? मेरे भाई बने तो 1900 में भी थे, पर 1900 की वैल्यू को तो हमने ओवरऑल ही क्या कर दिया? हमने ओवरऑल ही मेरे प्यारे साथी 1 लिख दिया, साधारण और लीप पूरा कॉन्सेप्ट निकाल के। अब सुनो, तो मेरे प्यारे वीर 47 में 11 लीप वर्ष आ गए। 11 कहां से आ गया भैया जी? लीप वर्ष हर एक 4 साल बाद आते हैं, तो 47 में हमने 4 से भाग दिया, तो ये 11 बार भाग गया। 11 चौक 44, 3 शेष बच गए। सुनो, जो शेष बचते हैं उनसे कोई मतलब नहीं होता, जितनी बार भाग चला जाता है उतनी ही वैल्यू से मतलब होता है। 11 बार भाग गया है तो हमने कहा 11 लीप वर्ष हो गए। सोचो, जब 47 में 11 लीप वर्ष हैं तो 36 कैसे हैं? साधारण वर्ष हैं। 47 माइनस 11 बराबर 36। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मेरे गुड्डा। दूसरा कॉन्सेप्ट ऐसे समझो, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में एक और बात बताई थी कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। याद है कि नहीं है? एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होगा। क्यों? कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और 365 में जब 7 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। मैं अगर एक लीप वर्ष की बात करता हूं तो 2 विषम दिन होंगे मेरे प्यारे साथी, क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 7 से भाग दूंगा तो 2 बचेगा। इस बात को हर विद्यार्थी जानता होगा। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे साथी, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। साधारण वर्ष में मेरे प्यारे गुड्डा, साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 36 साधारण वर्ष में 36 विषम दिन होंगे। ये बात हम सबको समझ में आई होगी। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है तो 36 साधारण वर्ष में 36 विषम दिन होंगे मेरे प्यारे गुड्डा। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 11 लीप वर्ष में 22 विषम दिन हो जाएंगे। एक लीप वर्ष में 2 तो 11 में 22 विषम दिन होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा इन दोनों को जोड़ लो और एक को भी जोड़ लो। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो और इस एक को भी जोड़ लो, तो ये बनेगा 36 और 22 58 और 1 59। हाँ या ना? 36 और 22 58 और 1 59। और मेरे प्यारे गुड्डा 59 की अगर मैं बात करूंगा तो कितने से भाग दूंगा? 7 से। 7 से ही भाग देना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि सप्ताह बनाने के लिए 7 से ही भाग दिया जाता है। अब मैंने आप लोगों से कहा 7 8 56 और मेरे पास बच गए 3। ध्यान से सुनना,
अब मैं तुमसे एक और यहां पर चीज बोलूंगा, मेरे साथ साथ इन दिनों को उतार लेना। अभी प्लीज इसे उतारो मत उतारो, लेकिन दिनों को मेरे साथ उतारने की कोशिश करो। बेटा जब कभी भी जीरो शेष बचे तो इसका अर्थ होगा रविवार। क्या बोलेंगे? जीरो शेष बचेगा तो इसका अर्थ होगा रविवार, जिसे अंग्रेजी में संडे कहते हैं। जब कभी भी एक बचेगा तो इसे हम सोमवार बोलेंगे, जिसे मेरे प्यारे गुड्डा मंडे कहते हैं। दो बचने पर हम मंगलवार की तरफ जाएंगे, जिसे मेरे प्यारे साथी हम ट्यूसडे बोलते हैं। जब तीन बचेगा तो हम बुधवार की तरफ जाएंगे, जिसे वेडनेसडे बोलेंगे। जब चार बचेगा तो बृहस्पतिवार की तरफ जाएंगे, जिसे हम थर्सडे के नाम से जानते हैं। पांच पर मेरे प्यारे गुड्डा हम शुक्रवार बोल रहे होंगे, अर्थात फ्राइडे। और जब छह की बात कर रहा हूंगा तो शनिवार अर्थात सैटरडे बना रहा हूंगा। ये जल्दी से आप लोग कॉपी करो, इनको रटना नहीं है, बस समझना है, बस समझना है दोस्तों। कैसे समझना है सुनो, हमेशा ध्यान रखना है जीरो से शुरुआत की है। कुछ किताबों में एक से भी शुरुआत कर रखी है, कुछ किताबों में जीरो पर सैटरडे शनिवार भी कोड है, कुछ टीचर भी अलग अलग कोड बता देते हैं। यूं कंफ्यूज मत हुइयो, भैया तुम तो ये कोड बता रहे हो, हमने तो ऐसे पढ़े थे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। मास्टर अलग अलग हैं, सबके तरीके अलग अलग हैं, पर आंसर एक ही आता है। मुझे जो आसान लगता है वो मैं तुम्हें सिखाता हूं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान 1% भी नहीं होना है। जिस दिन कैलेंडर खत्म तुम कैलेंडर के मास्टर बन जाओगे। बस बीच में से किसी क्लास को स्किप मत कर देना, किसी क्लास को छोड़ मत देना। याद करने की ट्रिक क्या है? जीरो से शुरू करी, छुट्टी के दिन से। छुट्टी के दिन कोई काम धंधा नहीं होता, सब काम जीरो होता है, और जीरो छुट्टी का दिन रविवार होता है। उसके बाद तो 1 2 3 4 5 6 लगातार सीक्वेंस बना हुआ है, और फिर ये सारे दिन के सीक्वेंस है, रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार, सब कुछ सीक्वेंस है। अब ध्यान से सुनना, तो यहां पर कितना बचा है? लास्ट में 3 बचा है। मेरे प्यारे गुड्डा 3 का कोड मैंने क्या बताया है? बुधवार बताया है। इसका मतलब यह हो गया कि अर्थात बुधवार बोले तो वेडनेसडे मेरे प्यारे साथी। इसका मतलब 1947 का जो अंतिम दिन है, जो 1947 का अंतिम दिन था, मैंने आप लोगों से कहा मेरे प्यारे साथी 1947 का जो अंतिम दिन था वो बुधवार था। अब इतना मैं समझ सकता हूं कि तुमको ये निश्चित रूप से पता चलेगा कि भैया एक बार और समझा दो। देखो, हमें 1947 का अंतिम दिन निकालना था, तो 1947 को 2 भागों में तोड़ दिया। 1900 अलग हो गया, 47 अलग हो गया। 1900 में एक विषम दिन आ गया, सबको पता है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको 1900 शताब्दी वर्षों में विषम दिन निकालना सिखाया था, सबको पता होगा। उसके बाद 47 में 2 प्रकार के वर्ष बना दिए, साधारण और लीप। तो साधारण और लीप बनाए। पहले हम क्या करते हैं? लीप वर्ष बताते हैं। लीप वर्ष हमें 47 में निकालने हैं, तो कितने से भाग दूंगा? मैं लीप वर्ष के लिए हमेशा 4 से भाग देता हूं, और विषम दिन के लिए 7 से भाग देता हूं। तो जैसे ही 7 से भाग दिया तो 47 में 4 से भाग दिया, तो 4 से भाग गया इसमें 11 बार। 11 चौक 44, 3 शेष, इससे कोई मतलब नहीं है। 11 बार भाग गया तो 11 लीप वर्ष हो गए। 47 वर्षों में 11 वर्ष लीप वर्ष हैं, तो इसका मतलब 36 कैसे हैं? 36 कैसे हैं? जो साधारण वर्ष हैं, क्योंकि 47 में से 11 लीप वर्ष हैं तो 36 ही तो बचे। 47 माइनस 11 बराबर 36। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। तो मेरे प्यारे साथी एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 36 साधारण वर्ष में 36 विषम दिन हो गए। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 11 लीप वर्ष में 22 विषम दिन हो गए। इनको जोड़ दो, 36 और 22 58, और एक ये है 59 हो गया। और 59 में 7 से भाग दिया तो 7 8 56, 3 बच गए। 3 पे बुधवार मैंने अभी अभी बताई थी, खत्म कहानी। अब तुम लोगों को लगेगा भैया कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताओ ना जिससे इतना लंबा सॉल्यूशन ना करना पड़े। कौन कौन चाहता है कि इसकी शॉर्ट ट्रिक भैया बता दे? कौन कौन चाहता है कि इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊं? मेरे प्यारे गुड्डा, इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है, सुनो ध्यान से कैसे हम कर सकते हैं। हमारे पास है 1947,
तो कैसे करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझना। 1947 का अंतिम दिन निकालना है कि कैसे निकाला जाएगा। 1947 का अंतिम दिन, मेरे प्यारे साथी, क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं 1947 है तो मैं इसे 1900 प्लस 47 लिख सकता हूं, हाँ या ना? मेरे प्यारे दोस्त, 47 में कितने लीप वर्ष होंगे? 11 है, तो यहां पर 11 प्लस कर देंगे, सही है, यहां पर 11 प्लस कर देंगे। 1900 में एक विषम दिन आया, 47 में 7 छिंग 42 5, यहां पर 7 एकम 7 और 1 4, ठीक है। गौर से सुनो मैंने क्या लिखा है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मात्र एक लाइन में आप आंसर दे पाओगे कभी भी इस वैल्यू का। देखो कैसे, 1947 का ही तो चाहिए, आप 1947 को ऐसे लिख दो 1900 प्लस 47, कोई दिक्कत यहां तक मेरे प्यारे वीरा? 1900 प्लस 47, अब हमने आप लोगों से बोला 1900 प्लस 47, मेरे प्यारे साथी 47 में 11 लीप वर्ष हो गए, ये तो सबको पता है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे 1947 है तो 1900 लिखो प्लस 47 लिखो, इसमें तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। और 11 कहां से आया भैया जी? इस 47 में 11 लीप वर्ष है, तो हमने 47 में 11 प्लस कर दिया, 47 में 11 प्लस कौन सा कर दिया? लीप वर्ष वाली वैल्यू को, तो कहानी खत्म हो गई। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? अब हमने कहा 1900 में कितने विषम दिन है, तो हर आदमी जानता है कि 1900 में एक विषम दिन है, 1900 में एक विषम दिन है, 1900 में एक, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 1900 से छोटी 100 जो 400 से कट जाए वो 1600, 1600 की वैल्यू 0, 300 में 1, वो मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो मैंने आप लोगों से कहा 1900 की वैल्यू 1, 47 में 7 से भाग दे दो, 47 में 7 से भाग दिया तो 7 छिंग 42 5 बच गए, और प्लस कितना हो गया? जैसे इस 11 में 7 से भाग दो, तो 7 से भाग दूंगा 11 में, 7 एकम 7, कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, 1900 की वैल्यू 1, 47 में 7 से भाग दो, 7 छिंग 42 5 ही तो बचे, अरे 7 से भाग दो, 7 छिंग 42 5 बच गए, 11 में भाग दो, 7 एकम 7, 4 बच गए। इन सब जोड़ियों 5 4 9 1 10, 10 में 7 से भाग दे दो, मन मन में 7 एकम 7, 3 ही तो बचेंगे, और 3 पर क्या बताया था मेरे प्यारे वीर? बुधवार अर्थात वेडनेसडे। उम्मीद करता हूं कभी भी मेरे वीर आप नहीं भूलोगे, कभी भी आप नहीं भूलोगे। ये पूरा मेथड मात्र इतने में सॉल्व हो सकता है, जो इतना सिस्टम आपका था। और सुनो एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर उसके बाद एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट तुमको सिखाऊंगा। मैंने कहा 1947 का अंतिम दिन निकालना है, तो 1900 प्लस 47, 1900 प्लस 47 प्लस 47 में 11 लीप वर्ष, तो 11 को भी जोड़ दिया। हमने कहा 1900 की वैल्यू 1, 47 में 7 छिंग 42 5, 11 में 7 एकम 7 4, तो 5 4 9 1 10, और 10 में 7 से भाग 3 बचा, 3 पर बुधवार वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चे, ब्लड रिलेशन की सारी क्लासें अपलोड हो गई होंगी, ये बात आप प्रॉपर बेहतर तरीके से जानते हैं कि ब्लड रिलेशन में 1-2 दिन थोड़ा सा मतलब ऐसा रहा है, जिसने लाइव क्लास नहीं ली होगी बच्चे ने, उसने तुरंत ये मन बनाया होगा कि यार संदीप सर की क्लास कंटिन्यू नहीं हुई, संदीप सर ने क्लास को 1-2 दिन ऑफ रखा है। क्लास केवल 1 दिन ऑफ रही थी गुड्डा, मंगलवार को ऑफ रही थी, मतलब पिछले सप्ताह ब्लड रिलेशन के मामले में। आप लोग जानते हैं थोड़ा टेक्निकल इशू थी, मैंने आपको हर एक क्लास के बाद बताया भी था, और आपकी क्लास में आके मैंने प्यारे साथी ये भी कहा था कि भाई क्लास अपलोड अब करा दी जाएगी। तो प्यारे बच्चे, अब सारी क्लास अपलोड है, आप प्लीज एक बार क्लास को देख लेना और बढ़िया तरीके से ब्लड रिलेशन को सीखना, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेहतरीन आप सीख पाओगे। कुछ बच्चों की नाराजगी है, तो आप बच्चे, आपका प्यार, आपका गुस्सा, हर चीज पलकों पर है मेरे, हमेशा आपकी नाराजगी है वो भी पलकों पर है, क्योंकि आप प्यार कर सकते हैं तो आप किसी बात पे गुस्सा भी कर सकते हैं।
पर आप इस बात को भी थोड़ा सा समझिए कि कहीं ना कहीं जब टेक्निकल ही दिक्कत होती है तो फिर कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। ये सब नेटवर्क सिस्टम होता है मेरे प्यारे साथी। जब टेक्निकल ही फॉल्ट है तो फिर दिक्कत होती है। अभी कुछ लोगों ने दो चार बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि संदीप सर मन से नहीं पढ़ा रहे, एनर्जी से नहीं पढ़ा रहे। प्यारे साथी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने गलत कहा है। हो सकता है कि आपको लगा होगा कि यार संदीप सर अब पहले जैसी एनर्जी से क्लास नहीं ले रहे हैं, तो आपको लगा होगा तभी आपने कमेंट की होगी। पर सच बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या जब मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ा रहा होता हूं तो क्या एक भी सेकंड, एक भी पल ऐसा होता है जब जब मेरे दिल से एकदम ऐसे नहीं निकल रहा होता है कि मैं भाई मेहनत से ही पढ़ाऊंगा? मेरे प्यारे साथी, ये चीजें होती हैं। बाकी आप मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको जो लगता है वो आप कह सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसी रिगार्डिंग प्यारे बच्चे, आप टेलीग्राम पर जाकर अभी वहां पे एक पोल लगाया है आज अंकित सर ने भी कि बताओ संदीप सर के पढ़ाने से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। आप में से कुछ लोगों ने वोट किया होगा उस पोल पर, उसमें 4 ऑप्शन है। तो प्यारे साथी, एक बार आपसे निवेदन है कि आप टेलीग्राम पर जाकर वोट जरूर करना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यही वोट करना कि नहीं भाई बढ़िया समझ में आ रहा है। मैं ये कहूंगा अगर आपको लगता है कि बढ़िया समझ में आ रहा है तो आप बढ़िया वाले पोल को करना। आपको लगता है कि नहीं वास्तव में ही बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप बेकार वाले को करना। मेरे प्यारे गुड्डा, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वोट पोल पर जरूर डालना। टेलीग्राम में आप सभी लोग जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम में आप जाइए प्लीज। और प्यारे साथी, वहां पर एक पोल लगा हुआ है, आज सुबह ही हमने लगाया है वो। तो प्यारे बच्चे, वहां पर आप अपनी वोट जरूर डालना। आपको लगता है बढ़िया के संदर्भ में डालनी चाहिए तो बढ़िया डालना, बेकार डालनी चाहिए तो बेकार डालना। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप बढ़िया ही डालो, मैं कहूंगा जो आपका दिल कहता है आप उसे, लेकिन अपनी वोट जरूर डालना। आपको लगता है अच्छा पढ़ा रहे हैं तो अच्छे को दबाना, आपको लगता है बेकार तो बेकार। आप 4 ऑप्शन हैं वहां पे, चारों ऑप्शन में से आराम से तसल्ली से पढ़ना और जो ऑप्शन तुमको ऐसा लगे कि जो तुम्हारे दिल में है मेरे प्रति या क्लास के प्रति, आप उसे टच करना। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे, मैं कहीं ना कहीं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप एक बार टेलीग्राम पर अभी जाइए और अपनी वोट जरूर डालिए उस पोल के अंदर। ठीक है? जो हमारा स्पेशल बैच है रीजनिंग बाय संदीप, मतलब जो हमारा स्पेशल ये फाउंडेशन बैच का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसी में पोल है। ठीक है? सबको वोट डाल देनी है भाई उसमें। अब यहां पर आ जाओ। हाँ जी, रीजनिंग फाउंडेशन बैच वाले में। अब मेरे प्यारे साथी, दोबारा से ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, अब यहां से समझने की कोशिश करनी है सभी प्यारे साथियों को। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, ध्यान से समझना। जब आपने अंतिम दिन निकालना सीख लिया, अब अंतिम दिन का मतलब क्या है, तो यहां पर जैसे 1947 का अंतिम दिन है तो यहां पर 1900, मैं डायरेक्ट ट्रिक को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 1900 प्लस 47 प्लस 11 है, तो 1900 में एक विषम दिन आया, 47 में 4 से भाग दिया, 47 में 7 से भाग दिया, क्योंकि 7 से ही भाग देते हैं विषम दिन के लिए। तो हमने क्या बोल दिया, हमने बोला 47 में 7 छिंग 42, 5 बच गए, और 11 में 7 एकम 7, 4, तो 5 4 9 1 10/7, तो 3 पर बुधवार आ गया, खत्म कहानी। अब तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। अब हम लोगों ने यहां पर 1947 का अंतिम दिन, मेरे प्यारे साथी, अंतिम दिन निकालना सीख लिया। तो अगर अंतिम दिन निकालना सीख लिया है तो मेरे प्यारे साथी पहला दिन हम अपने आप सीख गए, इतना हिसाब भी समझ लेना। देखो कैसे कैसे समझ गए, एक नोट मेरे साथ लिखो कॉपी में। किसी भी साधारण वर्ष का, लिखेंगे सभी प्यारे साथी, किसी भी साधारण वर्ष का, सवाल ने कहा किसी भी साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन, पहला व अंतिम दिन समान होता है। मेरे प्यारे साथी, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। किसी भी साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है, समान होता है, जबकि किसी भी लीप वर्ष का, जबकि किसी भी लीप वर्ष का
अंतिम दिन पहले दिन से एक अधिक होता है। सवाल को बढ़िया तरीके से समझना मेरे प्यारे साथी। मैंने क्या बताया है आपसे, मैंने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है, जबकि किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से एक अधिक होता है। तो ध्यान से हो मेरे प्यारे गुड्डा, इसने बोला 1947 का अंतिम दिन क्या था, तो अंतिम दिन निकल के आया था बुधवार। तो मुझे एक बार कमेंट में छाप के बता दो इसका पहला दिन क्या था। मुझे बताओ मेरे प्यारे साथी, 1947 का पहला दिन क्या था। आपका जवाब होना चाहिए भैया जी बुधवार ही होगा। आपका जवाब होना चाहिए भैया बुधवार ही होगा। क्यों? क्योंकि जब अंतिम बुधवार है तो पहला भी बुधवार होगा। कारण यह है कि 1947 एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। तो जब पहला दिन और अंतिम दिन समान होगा तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अंतिम बुधवार है तो पहला भी बुधवार ही होगा। मेरे प्यारे साथी बात समझ में आई? सुनो अब अगली कहानी। मानकर चलो हमसे क्वेश्चन यहां पर कह दे, मानकर चलो हमसे क्वेश्चन यहां पर कह दे कि भाई आप ये बताओ कि 1920 का अंतिम दिन क्या होगा। 1920 का अंतिम दिन क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। हम अंतिम दिन को बताने जा रहे हैं। 1920 का अंतिम दिन क्या होगा? अंतिम दिन का मतलब होता है 31 दिसंबर। बात आ रही है समझ में? 1920 का अंतिम दिन बोले या ये बोले कि बताओ 31 दिसंबर 1920 को कौन सा दिन था। ये दोनों एक ही तथ्य होते हैं, एक ही बात होती है। तो मेरे प्यारे साथी शॉर्ट ट्रिक से ही कर दूं, जल्दी बताओ क्या शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन का आंसर कर दें? क्या उसी ट्रिक से कर दें जिससे हमने शॉर्ट ट्रिक में यहां पे आंसर किया था? सेम ऐसे ही करेंगे। सुनो 1920 है, इसे मैं 1900 प्लस 20 लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना? 1900 प्लस 20 लिख सकता हूं। मेरे प्यारे साथी 20 में जल्दी से बताओ कितने लीप वर्ष होंगे? सर 4 से भाग दे दो। लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग, 5 बार गया, 4 पंजे 20, कुछ भी शेष नहीं बचा, वो 5 बार भाग गया है। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथी, मैंने आप लोगों से कहा 1920 का अंतिम दिन 1900 प्लस 20 प्लस मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर 5 वैल्यू आ गई, यहां पर 5 वैल्यू आ गई। अब हमने कहा 1900 की वैल्यू 1 होगी, 1900 की वैल्यू 1 होगी, सबको पता है क्यों होगी। हमने दूसरी बात बोली कि 20 में 7 से भाग दो तो 7 दूनी 14 है, 20 में 7 से भाग दिए तो 6 बच गए, और मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर लास्ट में 5, तो 5 उतार दिया क्योंकि 5 में 7 से भाग नहीं जा सकता। अब सुनो, सबको जोड़ा तो 6 5 11 और 1 12 बन गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो संख्या या तो 7 मिल जाए या 7 जोड़कर 7 बन जाए या 7 से कटने वाली कोई संख्या बन जाए तो उसे वहीं की वहीं विभाजित कर दिया जाता है। जैसे ये 1 है और ये 6 है तो 6 और 1 7 खत्म, ये 5 और 5 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे गुड्डा? शुक्रवार, और शुक्रवार को हम क्या कहते हैं? फ्राइडे। ये तो हमने आज की ही क्लास में सीखा था जब मैंने आपको कोड सिखाए थे। जब मैंने आपको कोड सिखाए थे तभी हमने सीखा था कि भैया 0 पर हमेशा संडे होता है, 1 पर हमेशा मंडे होता है, 2 पर हमेशा ट्यूसडे होता है, 3 पर हमेशा वेडनेसडे होता है, 4 पर हमेशा थर्सडे होता है, 5 पर हमेशा फ्राइडे होता है,
और 6 पर हमेशा सैटरडे, ये मैंने आज ही आपको सिखाया है। मुझे इतनी बात भी बताना गुड्डा कि मुझे यह भी बताना कि 1920 का पहला दिन क्या था, यह भी बता दो। मुझे यह भी बता दो कि 1920 का पहला दिन, 1920 का पहला दिन क्या रहा होगा, 1920 का पहला दिन क्या रहा होगा। तो मेरे प्यारे साथी, मैंने आपको एक परिभाषा लिखवाई है कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है, जबकि किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से एक अधिक होता है। जो अंतिम दिन है वो पहले दिन से एक अधिक होता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, अंतिम दिन अधिक होता है पहले दिन से। मैंने कहा अंतिम दिन अधिक होता है पहले दिन से। तो मुझे यह बताओ, अगर अंतिम दिन अधिक होगा तो पहला दिन कम होगा। भाई मुझे यह बताओ कि आपने और मैंने कोई एग्जाम दिया, आप मुझसे आगे हैं तो मैं आपसे कहा हूं पीछे ही तो होऊंगा। आपके नंबर मुझसे ज्यादा हैं तो मेरे नंबर आपसे क्या होंगे, कम होंगे। मेरे प्यारे साथी, क्या यह चीज हमें बेहतर कॉन्सेप्ट से समझ में आ रही है? बात आ रही है समझ में सभी प्यारे साथी? तो 1920 का जो पहला दिन होगा वो क्या बोलेंगे, शुक्रवार में से एक माइनस होकर बृहस्पतिवार अर्थात थर्सडे हो जाएगा। अर्थात क्या बोलूंगा मैं, अर्थात मैं बोलूंगा थर्सडे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या है? तो हमने कहा कि ये इस तरीके से चीजें बेहतर तरीके से रहेंगी और शानदार तरीके से हम बेहतर और बेहतर तरीके से सीखते हुए चलेंगे। सही है? यहां तक बताएंगे सभी प्यारे साथी, किसी भी प्यारे साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बताओ, अब जब हमने इतनी चीज को सीख लिया, जब हमने इतने कॉन्सेप्ट को सीख लिया, तो ध्यान से समझना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, उसे कैसे हमको सीखना होगा। मेरे प्यारे साथी, एक बार अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि भैया जी जो 1920 का अंतिम दिन है एक बार लॉन्ग मेथड से भी बता दो। ठीक है, बता देता हूं। जैसे 1920 का अंतिम दिन है तो 1920 को दो भागों में बांटो, 1900 अलग, 20 अलग। ठीक है, 1900 अलग रख दिया और 20 अलग रख दिया। हमने आप लोगों से बोला 1900 की वैल्यू 1 आ गई। 20 में दो प्रकार के वर्ष बन गए, कुछ साधारण बन गए, कुछ लीप बन गए। मेरे प्यारे साथी, कितने लीप वर्ष बने 20 वर्षों में? 4 से भाग दो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो यहां पर 5 लीप वर्ष बन गए। सही है? तो 20 में से 5 लीप वर्ष बन गए तो 15 साधारण बन गए। 15 कैसे बन गए? साधारण बन गए। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। तो मुझे ये बताओ, एक में एक होता है तो 15 में कितने होंगे? 15। और यहां पर एक लीप वर्ष में 2 तो 5 में कितने होंगे? 10। तो ये कितने बच गए? 15, 10, 25 और एक 26। 26 ही तो बच गए। और मेरे प्यारे साथी, जैसे ही 26 बचे तो 7 से भाग, 7 या 21, कितने बच गए? 5। और 5 पर क्या? शुक्रवार। आप ऐसे भी कर सकते हैं। सही है? कुछ लोगों का डाउट है कि ये 5 कैसे आ गया, ये 5 कैसे आ गया। मैं फिर से समझा रहा हूं गुड्डा, तुमको 1920 का अंतिम दिन निकालना था, 1920 का अंतिम दिन निकालना था। मेरे प्यारे गुड्डा, सबसे पहले 1900 फिर प्लस 20, 1900 प्लस 20 1920 हो गए। अब इस 20 में ये चेक करो कितने लीप वर्ष हैं। तो 20 में जब तुम ये चेक करोगे कि कितने लीप वर्ष हैं तो कितने से भाग दोगे? लीप वर्ष के लिए कितने से भाग देते हैं? लीप वर्ष 4 साल बाद आता है तो 4 से ही भाग दिया जाता है। तो हमने कहा 5 बार भाग गया, 4 पंजे 20,
बेटा जितनी बार भाग जाता है उतने ही तो लीप वर्ष होंगे। तो 20 वर्षों में 5 लीप वर्ष हो गए, 20 वर्षों में 5 लीप वर्ष हो गए। तो अब सुनो, 1900 की वैल्यू 1 आ गई, 1900 की वैल्यू 1, 20 में 7 से भाग, 7 दूनी 14, 6 बच गए। और यहां पे 5 यूं ही उतर गए, क्योंकि 5 में 7 से भाग नहीं जा सकता। 7 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। भाई मान के चलो 1 तारीख को कोई दिन है, तो 1 और 7 8 को भी वही होगा, 8 7 15 को भी, 15 7 22 को भी, 22 7 29 को भी वही कॉन्सेप्ट होता है। इस वजह से गुड्डा या तो इन सबको जोड़ लो, 6 5 11 1 12 है, 12 में 7 से भाग दो तो अभी 5 बचेंगे, या 6 और 1 7 कट गए तो 5 पे शुक्रवार। यही कॉन्सेप्ट है। और एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, जबकि लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से एक अधिक होता है। तो मेरे प्यारे साथी 1920 का जो पहला दिन बन गया वो शुक्रवार में से एक घटाकर बृहस्पति हो गया, क्योंकि अंतिम दिन एक ज्यादा होता है तो पहला दिन एक कम हो जाएगा। बात आ गई समझ में? ये वो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते हैं, जो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते हैं, वो चीज मैं आपको यहां पर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे साथी। तो क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एकदम डिटेल में ले जाना चाहता हूं। सही है? 1947 का आंसर गलत है, विकास कुमार कह रहे हैं। विकास कुमार मेरे बाबू, 1947 का आंसर जो तुम बता रहे हो ना, वो 15 अगस्त 1947 का जवाब है। 15 अगस्त 1947 का जवाब होगा वो जो तुम बता रहे हो, जो शुक्रवार बता रहे हो। इसने 15 अगस्त 1947 नहीं पूछा, 1947 का अंतिम दिन पूछा है। सही है? ठीक है ना? बात समझ में आई मेरे प्यारे साथी? यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी किसी साथी को है तो बता दो। हाँ भाई, यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। अब उम्मीद करता, अभी और प्रैक्टिस करेंगे। दिक्कत क्यों ले रहे हो तुम? दिक्कत क्यों ले रहे हो? अब देखो, ऐसे मत किया करो। एक बच्चा अभी मुझसे कमेंट कर रहा है कि कैसे पता चलेगा कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। ये भी कोई जवाब है? बच्चा कह रहा है कैसे पता चलेगा कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। बट बाबू ये कोई बात नहीं है। अब आप क्लास नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी? क्लास नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी? बताओ भैया, क्लास करो, ढंग से करो तो चीजें समझ में आएंगी। अब तुम मुझसे ये कह रहे हो, बताओ आज तीसरी क्लास में कि जी साधारण वर्ष और लीप वर्ष में पता कैसे चलेगी? वो तो मैंने पहली क्लास में ही बता रखा है कैसे पता चलेगी। ठीक है सर, आपसे बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। बात करने के लिए भी बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज आते हैं। मेरे प्यारे साथी, आप कौन से बैच से हैं, आपको किस वजह से बात करनी है, आप मतलब क्या है क्या नहीं है, मैं आपको प्रतिदिन बताता हूं कि संदीप चौधरी, मतलब प्रतिदिन क्या बताता हूं, टेलीग्राम में मैं भी ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं। लिख लो एक बार सभी प्यारे साथी पेन से, SANDEEP संदीप चौधरी, CHAUDHARYRWA। मेरे प्यारे साथी, आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका कारण है अपना फोन नंबर साथ में भेज देना, मैं जरूर बात करूंगा, प्रॉमिस जरूर बात करूंगा। अगर सबसे ना कर पाऊं तो ये मत समझना कि मेरे पास नहीं आई कॉल, मतलब इतना हो सकता है कि मैं, कोशिश होगी कि अगर मेरे पास डेली 100 मैसेज आएंगे तो कोशिश होगी कि मैं लगभग 25 से बात कर पाऊं। अब 25 में आपका नाम है तो प्यारे बच्चे बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अगले दिन भी मैसेज कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप उसी दिन मैसेज करें। ठीक है ना?
बाकी मैं टेलीग्राम में जुड़ा हुआ हूं, आप समझ सकते हैं कि अब हर बच्चे से व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा तो कंटेंट कब बना पाऊंगा। संदीप चौधरी RWA, हालांकि टेलीग्राम पर मैं इसी नाम से उपलब्ध हूं जिस ग्रुप में आप भी शामिल हैं। ठीक है भाई, जिसका जो भी डाउट है, जिसने जो भी डाउट है, जिस तरीके से भी वो मैसेज कर सकता है, मेरी कोशिश होगी मैं आपसे बात कर पाऊं। ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे साथी, अभी और प्रैक्टिस हम इन क्वेश्चनों की कर लेते हैं और समझते हैं कि और क्या मैसेज हो सकते हैं। ध्यान से समझना। हाँ भाई, मानकर चलो सवाल ने हमसे कहा है कि बताओ 1925 का अंतिम दिन क्या होगा। सवाल ने हमसे कहा है कि बताओ 1925 का अंतिम दिन, अंतिम दिन क्या होगा। 1925 का अंतिम दिन क्या होगा, यह भी मेरे प्यारे साथी हमारा क्वेश्चन हो सकता है। ध्यान से समझना, 1925 का अंतिम दिन क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। अब हमने आप लोगों से क्या कहा, गौर से सुनो। तो यहां पर मैंने आप लोगों से कहा 1900 प्लस कितना, 25 प्लस कितना, 25 में 4 से भाग दे दो, 25 में 4 से भाग दे दो। तो मैंने आप लोगों से कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि भैया 6 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार भाग जाएगा। भाई दोबारा से सुन लो, 25 है हमारे पास, 25 में हमने 4 से भाग दे दिया, तो ये 4 छिंग 24, मेरे पास एक बच गया। एक बच गया तो उससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैं लीप वर्ष निकाल रहा हूं। लीप वर्ष कितने बन गए, 6, तो हमने 6 लिख दिया। अब मेरे प्यारे साथी 1900 की वैल्यू 1 आ गई, 1900 की वैल्यू 1 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आंसर करने पे फोकस करो जल्दी से, मुझे पता है कर सकते हो आप लोग। अंतिम दिन बताओ, पहला तो अपने आप ही आ जाएगा। यहां 25 में 7 से भाग दो, अब 7 या 21, 4 बच गए, और यहां पर 6 का 6 डायरेक्ट ही उतरेगा। तो यहां पर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 6 4 10 और 1 11 है। 11 में 7 से भाग, 4 बच गया, और 4 पर आ जाता है बृहस्पतिवार, जिसे मेरे प्यारे साथी हम थर्सडे के नाम से जानते हैं। अर्थात 1925 का अंतिम दिन बृहस्पतिवार हो जाएगा। 1925 का जो अंतिम दिन होगा वो बृहस्पतिवार हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, अगर 1925 का अंतिम दिन बृहस्पतिवार है तो 1925 का पहला दिन क्या होगा, पहला दिन हो जाएगा मेरे प्यारे साथी बृहस्पतिवार ही होगा, क्योंकि 1925 साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का पहला दिन, अंतिम दिन हमेशा समान होता है। कोई दिक्कत है इस बात में किसी को, कोई भी दिक्कत परेशानी है क्या इस बात में किसी को। चलो अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। मेरे प्यारे साथी, जैसे मैंने आपको दिनों के कोड बताए हैं, दिनों के कोड में क्या बताया कि भैया 0 पर रविवार, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगल, 3 पर बुध, ऐसे करके महीनों के कोड भी होते हैं। तो हेडिंग लिखो महीनों के कोड। एक बार हेडिंग लिखेंगे सभी प्यारे साथी, महीनों के कोड। और महीनों के कोड से मैं आपको एक बहुत तगड़ी चीज, बेटा जो लोग कह रहे हैं ना, जो मुझसे पहले पढ़े हैं, उनकी कमेंट आ रही है कि भैया 5 ऐड क्यों नहीं कर रहे हो लास्ट में, तुम तो 5 ऐड करते थे। गुड्डा, जो 5 ऐड करते हैं ना, वो करते हैं जब कोई दिन निकाला जाता है, समझे, जब कोई दिन निकाला जाएगा। यहां पर एग्जैक्ट कोई तारीख नहीं निकाल रहे हम, यहां पर तो अंतिम दिन निकाल रहे हैं। जब मैं कोई एग्जैक्ट तारीख निकालूंगा ना, कि फिक्स कोई तारीख, तब मैं 5 का प्रयोग करवाऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बोला मेरे प्यारे साथी, हमारे पास कितने महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
मई के बाद आता है जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट में दिसंबर। मेरे प्यारे दोस्त, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ध्यान से समझना। बहुत मैंने कहा आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारे पास वर्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वर्षों के कुल दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो कोड भी दो प्रकार के बढ़ जाएंगे, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। कोड के भी दो ही प्रकार हो गए, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष के कोड क्या होते हैं उन्हें समझो, लीप वर्ष के क्या होते हैं उन्हें भी समझो, ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा यहां जनवरी का कोड क्या है? 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। ठीक है, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझ लो जो मैंने चीजें लिखी हैं। यहां से तो मैं बहुत इंटरेस्टेड चीज बताऊंगा, मैं बहुत इंटरेस्टेड। तो मैं यूं कहोगे मजा आ गया भैया इन चीजों में, तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो सबसे पहले तो इन्हें याद करने की ट्रिक सुन लो। ऐसे नहीं है कि इनको रटते बैठते डोलो कि जून का 5, अगस्त का 3, मई का 4 और अक्टूबर का 1, ऐसे रटने नहीं है। सीधा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं साथी, तुम लोगों को इन सब कोडों को 3-3 के हिस्सों में बांट देना है। 3-3 में कैसे? शुरू के 3 को ध्यान से देखो, ये 144 है। मेरे प्यारे साथी 144 12 का वर्ग होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। 144 12 का वर्ग है। 0 25 कितने का वर्ग है? 5 का वर्ग है। 5 का वर्ग है 0 25। 0 36 कितने का वर्ग है? 6 का वर्ग है। ऐसे समझो, 5 का वर्ग में डायरेक्ट 25 भी लिख सकता था, पर मैंने 0 25 इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे 3 हिस्से बनाने हैं। तो 0 2 5 अर्थात 0 25। बात आ गई समझ में? मैंने आप लोगों से आगे बोला कि 146 क्या है? 146 है 12 का वर्ग और उसमें +2। 12 के वर्ग में 2 जुड़ा हुआ है तो 146 बनाए। कैसे हमने चीजों को निकाला है, गौर से सुनना। मैंने आपसे कहा कि साधारण वर्ष में जो कोड होंगे वो होंगे 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग +2। बच्चे एक बार आंखें बंद करके मेरे साथ बोलो, 144 0 25 0 36 146। 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग +2। देखो ऊपर भी 12 का वर्ग है, नीचे भी 12 का वर्ग है। बस जो नीचे 12 का वर्ग है उसमें 2 और प्लस हो रहे हैं, और बीच में 5 का वर्ग और 6 का वर्ग रखे हुए हैं, और 0 लगी हुई है 5 के में भी और 6 के में भी। मतलब 5 का 25 नहीं लिखा है, 0 25 लिखा है। 6 का भी 36 नहीं लिखा है, 0 36 लिखा है। तो 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग +2, 12 का वर्ग 144, 5 का 0 25, 6 का 0 36 और 12 का वर्ग +2 146। तो 144 0 25 0 36 146। खत्म कहानी। कोई दिक्कत किसी को? किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे साथी, अब आप कहोगे भैया लीप वर्ष के कोड कैसे निकालेंगे? लीप वर्ष के कोड हम कैसे निकालें? तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष के केवल 2 महीनों में ही अंतर होता है, जनवरी में और फरवरी में। जनवरी में और फरवरी में। देखो जनवरी का कोड क्या है, इसमें 1 है, तो लीप वर्ष में होगा 0। याद कैसे रखेंगे? 1 में से 1 घटा के 0 लिख दिया।
ऐसे यहां 4 में से एक घटा के 3 लिख दो, तो ये हो गया 3। ये 1 में से एक घटा के 0, 4 में से एक घटा के 3। बात आ गई समझ में? मैंने आप लोगों से कहा 0, ये 3, यहां पर मेरे प्यारे साथी 4 हो गया, यहां पर 0, यहां पर 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। ये बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। अब यहां पर मैं तुम्हें एक इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि तुम लोग कहोगे भैया ये तो बहुत ही भयंकर बात बता दी आपने। सुनो, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी कौन सा महीना चल रहा है? बता भाई, मई चल रहा है। अभी मई चल रहा है मेरे प्यारे साथी। मई जो चल रहा है ना, अभी मई जो चल रहा है, इसके समान कोई है, इसके समान कोई नहीं है, या किसी और महीने के समान कोई है या नहीं है? ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट बच्चे के मन में होते हैं। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा महीना होगा। ये कभी कभी आदमी के मन में आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी आदमी के मन में आता है कि बताओ साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा महीना हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या है? हमेशा ध्यान देखो, बच्चा क्या करता है? बच्चा रटने बैठ जाता है। अच्छा, जनवरी के समान ये, फरवरी के समान ये, मार्च के समान ये। रटना नहीं है गुड्डा, रटने की क्या जरूरत है? रटने की कोई जरूरत ना है। हम हैं तो सुना नहीं तुमने, रीजनिंग का हिला देंगे पुर्जा पुर्जा, क्योंकि संदीप सर बिलोंग टू खुर्जा। बच्चे की कमेंट भी आ गई। चलो, मेरे कहने का मतलब क्या है, इस बात को समझो, हंसी मजाक की बातें हैं। जनवरी का कोड कितना है साथी? जनवरी का कोड 1 है। और यहां पर चेक करो, बाकी इस लिस्ट में एक कहां है? सर अक्टूबर का भी 1 है। तो जो जनवरी और अक्टूबर है मेरे प्यारे गुड्डा, साधारण वर्ष में, मैं साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं, साधारण वर्ष की, साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर हमेशा एक जैसे होंगे, हमेशा समान होंगे। ये समानता का अर्थ क्या है? समानता का मतलब क्या है? समानता का मतलब क्या बताऊं? समानता का मतलब है कि जनवरी की, मैं साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं अभी, जनवरी की किसी भी तारीख को उठाकर चेक कर लेना, जनवरी की किसी भी तारीख को उठाकर चेक कर लेना कि कौन सा दिन है। फिर उसी तारीख में अक्टूबर में चेक करना कौन सा दिन है, तो वो दिन आप लोगों को समान मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे मेरे प्यारे साथी। कोई अंतर नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है? और इसका प्रयोग तुम कैसे कर सकते हो बताऊं? अभी पिछले साल की बात है, हम कई लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, कई लोग बैठे हुए थे। तो बात मुझे लगता है शायद 20 जनवरी की बात है शायद वो, तो 20 जनवरी पिछले साल की या उससे पिछले साल की, तो 20 जनवरी को कोई दिन था, मुझे अब तो याद नहीं है कौन सा था। तो ऐसी बात चल रही थी कि भैया जो है 21 अक्टूबर को, मतलब कुछ कोई पता नहीं रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम था, रिश्तेदारी में क्या था, तो हाँ रिंग सेरेमनी ही थी, मुझे याद आया, साले की रिंग सेरेमनी थी। तो मतलब ऐसे ही बातचीत चल रही थी, तो हम भी बैठे हुए थे, तो फिर उसके बाद जैसी बातचीत चल रही, तो भैया हम बैठे लगभग 20 जनवरी के आसपास, तो रिंग सेरेमनी थी लगभग एक सप्ताह बाद की। उसके बाद ये चीज डिस्कस हो रही थी कि शादी अक्टूबर में करेंगे तो इतने तारीख की कर लो, ये वो, उनका शायद मुझे लगता है बर्थडे वगैरह आता है, तो ये था मामला कि वो सेम टू सेम दिन मिल जाएगा, ये सारी चीजें। तो फिर क्या हुआ कि जब सारी चीजें चलती रही, तो मतलब ऐसी ही बात चल रही, वो बात चल रही 20 जनवरी को बैठ के, तो जो दिन था, तो फिर बात चल रही कि 21 अक्टूबर की रख लेते हैं शादी, पर यार 21 अक्टूबर का पता नहीं दिन कौन सा बैठेगा। तो सब लोग हल्ला मचाने लगे, भाई कैलेंडर लाओ, कैलेंडर लाओ, उसमें देखेंगे, मोबाइल में ढूंढेंगे, कैलेंडर लेके आओ, उसमें चेक करेंगे। तो मैंने तुरंत सीधी मुझे तो पता ही बढ़िया तरीका से कि भाई जब 20 जनवरी को जो दिन है तो 20 अक्टूबर को भी वही होगा, और 21 की बात है तो एक और जोड़ दो। मैंने तुरंत लगाए के हिसाब किताब तुरंत बोल दी। अब भाई साहब तो ऐसा तो कोई विश्वास करे ना है। फिर कैलेंडर वगैरह आए तो देखी तो वही दिन। अब तुम सोच के देखो, कोई आदमी ससुराल में बैठो हो और भाई साहब ऐसा कॉन्सेप्ट बन जाए, और वो बताओ कहां जनवरी कहां अक्टूबर, 10 महीना का अंतर है, 9-10 महीने का, इतने दिन की तारीख है, इतने दिन की तारीख है, वो यूं ही की यूं ही बता दूं मैं,
तो सोचियो वहां कैसा सिस्टम बन जाएगा। अब भैया सबने कही अरे तुम में इतना टैलेंट कहाँ है, तो हमने कही भैया ये तो सीखने पड़े। सही है ना, सीखने पड़े करें। हमने यही जवाब दिया, मैंने कि भैया ऐसे थोड़ी कि सब यूं ही बता दी जावे। मैंने कि तुम हमारी छोड़ो, हमारे स्टूडेंट से पूछ ले, उन्हें पता या बात की तो क्यों भैया। तो कहने का मतलब है कहीं माहौल बनाना हो है तो फिर दिक्कत मत लियो, यही बन जाए माहौल, पर तुम पे ये सब आने चाहिए। ठीक है चलो आ जाओ। तो जनवरी और अक्टूबर सेम है, फरवरी का 4, मार्च का 4 और नवंबर का 4। तो फरवरी, मार्च और नवंबर भी कैसे होंगे, फरवरी, मार्च और नवंबर भी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। फरवरी, मार्च और नवंबर भी सेम हो जाएंगे। सही है मेरे प्यारे साथी। यहां कुछ बच्चे इनके मन में आ जाए जी फरवरी सेम कैसे ऐसा है, फरवरी में तो 28 दिन होते हैं केवल, फरवरी में तो केवल 28 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, सेम कैसे हो गया भैया। फरवरी में 28 हो में तो 28 फरवरी जी, 28 मार्च 28 नवंबर तक तो सिर्फ सेम ही रहेगा, 28 तक तो सेम रहेगा, उसके बाद महीना ही बदल गया तो फिर मास्टर क्या कर सकता है। सही है, बहुत बढ़िया। चलो सही है ना। एक बालक कमेंट कर रहा है ससुराल वाले सॉक्ड और भैया रॉक। वाह वाह मेरे शेर वाह, बहुत तगड़ी बात लाते हो। सुनो अब ध्यान से अब ध्यान से समझो तो क्या कह रहे हैं यहां पे, सवाल को ध्यान से समझो। मेरे कहने का मतलब है साधारण वर्ष में फरवरी के किसी भी तारीख को उठाओ, जो दिन मिलेगा वही दिन मार्च की उस तारीख को मिलेगा और वही दिन नवंबर की भी उस तारीख को ही मिलेगा। मेरे प्यारे साथी जैसे अब यहां पर चेक करो आगे, सितंबर और दिसंबर दोनों का 6 है, सितंबर 6 दिसंबर 6, तो सितंबर और दिसंबर भी कैसे होंगे, समान होंगे। उसी प्रकार से अगस्त का 3 है, ये तो कहीं है ही नहीं, लेकिन उसके अलावा अप्रैल 0 और जुलाई 0, तो अप्रैल और जुलाई भी कैसे हो जाएंगे, अप्रैल और जुलाई भी सेम हो जाएंगे। अब यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है मेरे प्यारे साथी, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि साधारण वर्ष में ऐसे कौन कौन से 3 महीने होते हैं जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं होता। साधारण वर्ष में ऐसे कौन कौन से 3 महीने होते हैं जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं होता। तो मेरे प्यारे साथी आप मुझे यह बताओ, क्या आपको मई का 2 कोड कहीं भी दिख रहा है, ठीक है नहीं दिख रहा, जून का 5 कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अगस्त का 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ध्यान रखना अगर कभी भी क्वेश्चन बने कि साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने ऐसे हैं जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं होता, तो मई, जून और अगस्त 3 ऐसे कोड होते हैं जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं होता। ठीक है, तो बाबू ये आज की हमारी क्लास थी, यहां से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर शानदार तरीके से, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। और हाँ, एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, लीप वर्ष में भी ऐसे ही लिख लेना कि कौन कौन समान है और कौन कौन समान नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट है, लीप वर्ष में भी जो कोड आपस में समान होंगे वो महीने आपस में समान होंगे, जो कोड आपस में समान नहीं होंगे वो महीने आपस में समान नहीं होंगे। सही है, तो मेरे प्यारे साथी उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी गुड्डा एक लास्ट में आप लोगों से फिर से याद दिला देता हूं, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद प्लीज आप लोग टेलीग्राम पर जरूर जाना। एक पोल लगा हुआ है कि संदीप सर मतलब कुछ बच्चों की ये थी कि भैया संदीप सर पहले जैसी मेहनत से नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा भाई, देखो किसी को लगा होगा कि नहीं पढ़ा रहा हूं तो सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति तभी तो कहता है। तो किसी स्टूडेंट ने, अगर मेरे पास भी 2-4 बच्चों के मैसेज हैं, भैया आप मेहनत से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथी मैं पता नहीं कैसे पढ़ा रहा हूं कैसे नहीं, लेकिन लास्ट में ये भी पता चली मुझे कि वो बच्चे जो है क्लास में बीच बीच में क्लास को ही छोड़ छोड़ के क्लास में आ रहे हैं, तो फिर समझ में कैसे आएगा। बच्चे मैं मेहनत से तब पढ़ाऊंगा आपकी नजर में जब आप क्लास को प्रतिदिन करोगे। ठीक है, आपको लगता है कि मैं मेहनत से नहीं पढ़ा रहा हूं तो आप पोल पर यही लिखना, यही बटन दबाना कि मैं मेहनत से नहीं पढ़ा रहा हूं। आपको लगता है मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो आप ये लिखना मेहनत से पढ़ा रहा हूं। जो भी है, लेकिन मेरे प्यारे साथी वो
आप लोग अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। बाकी मेहनत करते रहिए शानदार तरीके से। आज आपको मैं फिर से वचन दे रहा हूं, फिर से प्रॉमिस है मेरे प्यारे वीर, आपके लिए जितनी जान लगाई जाएगी उतनी जान लगाऊंगा, जितनी मेहनत की जाएगी उतनी मेहनत करूंगा। और निश्चित रूप से इस बैच के बाद ये साबित करूंगा कि रीजनिंग के मेरे सभी विद्यार्थी जिन्होंने एक एक क्लास को बहुत ईमानदारी से किया है, आज इतने धुरंधर हैं कि जिंदगी में कभी दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड्डा, मेहनत करते रहो शानदार तरीके से। धन्यवाद, नमस्कार।